ज्योतिष शास्त्र में हर जगह ये सुन रहे हैं भाई, पहली रोटी गाय को आजकल और आखिरी रोटी कुत्ते को। और ज्योतिष में इसके बारे में जिक्र है, लेकिन वजह कंक्रीट कोई नहीं बता रहा है। सिर्फ ये हो रहा है कि भाई पहली रोटी और आखिरी रोटी ऐसे है। और आज का जो यूथ है, जो युवा है, वो इतनी आसानी से सेटिस्फाइड होता नहीं और होना चाहिए भी नहीं, तभी हम डेवलप्ड कंट्री बन पाएंगे। तो हमेशा की तरह विद वजह लेके आए हैं। ऐसा क्यों होता है, उसके साइंटिफिक रीज़न बताएंगे, प्रैक्टिकल रीज़न बताएंगे, और कब ऐसा करना चाहिए, किस दिन ऐसा करना चाहिए जब ज़्यादा लाभकारी हो जाता हो, किस वजह से ऐसा करना चाहिए, यह बताएंगे। देखिए, कहा जाता है कि एक समय था, एक असुर से बचने के लिए देवताओं ने कामधेनु गाय होती थी, उनके शरीर में आश्रय ले लिया 33 प्रकार के देवताओं ने, और उन्होंने उस असुर से उसकी रक्षा करी। तभी से ही कहा जाता है सारी गाय कामधेनु गाय का वंश हैं, अंश हैं, और लोग मानने लगे कि इनमें देवताओं का वास होता है। इसलिए गाय को एक पवित्र दृष्टि से सबसे ऊपर स्थान मिला। और अगर गोवर्धन वाली पूजा के दिन देखा जाए तो कहते हैं कि आपकी जो माँ हैं, दादी हैं, आंगन में गोवर्धन बनाती हैं, द्वार पर एक कुत्ता भी बनाती है। और कुत्ते का महत्व समझिए, युधिष्ठिर के साथ अर्जुन से लेके द्रौपदी तक सब स्वर्गारोहण की यात्रा में शामिल थे, लेकिन अगर कोई पहुंचा था ऊपर तो युधिष्ठिर स्वयं और एक कुत्ता। जब स्वर्ग में उस कुत्ते को प्रवेश करने से मना कर दिया गया तो युधिष्ठिर ने स्वर्ग में प्रवेश लेने से मना कर दिया था। कहा था ये मेरे यहां तक साथ आया है तो अंदर भी साथ जाएगा स्वर्ग में। तो इसीलिए गाय और कुत्ते का अपना स्थान है ज्योतिष शास्त्र में। अब प्रैक्टिकल तरीके से इसको समझा देते हैं। आज आधुनिकता आ गई है, लेकिन आज के 50, 100 या 100 साल पहले किसान 5 बजे पानी लगाने खेत जाता था, उसके बाद आके नाश्ता पानी करता था और फिर खेत का काम करता था। तो जब 5 बजे खेत लगाने जाता था, उस समय खाना बनना शुरू हो जाता था, क्योंकि उन्हें उनके घर में सबको पता था 6 बजे वापस आएंगे पानी लगा के और 7 बजे वापस चले जाएंगे, तो नाश्ता तैयार होना चाहिए। इसलिए 6 बजे तक खाना बन जाता था और उसके बाद वही किसान या किसान के घर वाले गाय का दूध निकालते थे। तो इसलिए कहते हैं पहली रोटी गाय को। अब बात कर लेते हैं अपने रक्षक शनिदेव महाराज राहु केतु के, कहीं ना कहीं जो उनको दर्शाते हैं कुत्ते की। रात में अगर कुत्ते का पेट भूखा नहीं है तो वो आपकी रक्षा नहीं कर पाएगा, और कुत्ते को एक रक्षक के रूप में माना गया है ज्योतिष शास्त्र में। शनि को सेवक कहा गया और कुत्ता भी सेवक कहा गया, इसीलिए वो सेवक तभी सेवा कर पाएगा चाहे वो कोई व्यक्ति भी हो, जब उसका पेट भरा होगा। तो निश्चित तौर पर भूखे पेट भजन नहीं होता गोपाला, ऐसे नहीं बोला जाता है। इसीलिए खास तौर से हिंदू धर्म में गाय को माता और कुत्ते को भी बड़ा पवित्र स्थान मिला हुआ है। और कहा जाता है गाय को भोग पहला, अगर जब पहली रोटी लगा देते हैं तो 33 प्रकार के देवी देवताओं को भोग लग जाता है, उसके बाद आप खाना खाइए। रात्रि को अगर आपका रक्षक भरपेट सोया हुआ है तभी वो आपकी रक्षा कर पाएगा, नहीं तो वो इधर उधर हो सकता है खाने की तलाश में घर से बाहर भी निकल जाए, क्योंकि आज 4 दीवारी होती तब नहीं होती थी। तो इसीलिए खास तौर से ये प्रभाव है। अब इसका ज्योतिष के तहत क्या फायदा होता है? देखिए, शनि राहु केतु अगर साधने हैं, जिसकी कुंडली में परेशान कर रहे हो, तो कुत्ते को आखिरी रोटी खिलाना शुरू कर दीजिए। और कब? क्योंकि 7 दिन खिलाइए, वैसे तो यही कहता है शास्त्र, लेकिन खास तौर से मैं कहता हूं शनिवार और बुधवार जरूर खिलाना चाहिए, उसमें बड़े ज्यादातर लाभ देखे हैं। उसी के साथ साथ खास तौर से शनिवार अगर अमावस्या पड़ जाए तो जितने कुत्तों को हो सके उतने कुत्तों को उस दिन भोजन कराइए। अब बात करते हैं गाय की। गाय को मेरे हिसाब से बृहस्पतिवार और शुक्रवार पहली रोटी जरूर से जरूर खिलानी चाहिए। घर की हो पाए तो रोज खिलानी चाहिए, क्योंकि अब आप गाय का दूध नहीं दोते हैं। दूसरी चीज, अब आप 6 बजे पानी लगाने भी नहीं जाते हैं, आपका दफ्तर 2 या 10 से शुरू होता है और आप उठते 7-8 बजे। लेकिन तब भी खाना अगर 9 बजे बनता है और आप निकलते हैं तो पहली रोटी गाय को बृहस्पतिवार और शुक्रवार खिला दीजिए। अब समझिए क्यों शनिवार दिन है, लेकिन मैं बुधवार क्यों कह रहा हूं? बुध शनि परम मित्र है, और खास तौर से मिथुन और कन्या राशि में राहु का डोमिनेंस देखा गया है। तो इसमें बुध को भी प्रसन्न करना चाहता हूं, राहु को भी प्रसन्न करना चाहता हूं। शुक्र, जिनको मैं हमेशा कहता हूं कि ज्योतिष में कहीं ना कहीं हर चीज अपने अलग तरह से प्रेजेंट करी है, लेकिन मैं शुक्राचार्य को सर्वोच्च गुरु मानता हूं, बृहस्पति से ऊपर। तो इसीलिए शुक्रवार को गौर वर्ण के शुक्राचार्य थे,
तो निश्चित तौर पर सफेद कलर की गाय को रोटी खिलाना अति शुभ होता है। अब मुझे लगता है आज आपको ये पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो इस तरह की जानकारियां और देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मुझसे कंसल्टेशन चाहिए, नीचे लिखे हुए नंबर जो चल रहा है ले सकते हैं। मुझे फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप में फॉलो भी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो के मेरे लिंक्स दिए जा रहे हैं, फॉलो कर सकते हैं। और व्हाट्सएप डालकर नीचे लिखे नंबर पर अपना कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए। आज के लिए फिलहाल प्रतीक भट्ट का बहुत बहुत धन्यवाद।